अपनी बात रखना चाहते थे राजकुमार जी बहुत देर से आप जी बोलिए सर। नहीं, मुझे कोई बात नहीं रखनी। आप मेरा समय इन्हें शिवम त्यागी को दे दो भाई, बीजेपी को के लोगों के भाषण करवाओ, मुझे नहीं बोलना कुछ भी। मगर क्यों? बोलिए राजकुमार भाटी जी अपनी बात तो रखिए सर, बोलिए। नहीं, धन्यवाद भाई साहब अखिलेश आनंद जी, आपने बड़ी मेहरबानी की। अब आप शिवम त्यागी का ही भाषण करवा दो, मेरा समय उन्हें दे दो, कोई दिक्कत बात तो सर रखिए, कहा भाषण, मैं तो बारी बारी सबके पास आ ही रहा हूँ। ये तरीका है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ भाई मुझे 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड दे दो। आप सर एक ही आदमी को बुलवाई जा रहे हो, आप 3 बार तो शिवम त्यागी को बुलवा चुके हैं, जब तो आप मेरे पास नंबर अपनी बात रख दीजिए सर, अब रखिए बात रखिए। मुझे ये पैटर्न पसंद नहीं है, कृपया मुझे मत बैठा करो अपने शो में, मुझे कोई जरूरत नहीं है। नाराज हो रहे हैं। उनको पुराने वाले एंकर महोदया का पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वहां हमें नहीं बोलने दिया जाता था। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों आज भाजपा शिवम त्यागी ने सपाई राजकुमार भाटी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को जमकर धोया है। दोस्तों आज बंगाल में एक 12 साल की बच्ची की बलात्कारी को बंगाल पुलिस ने जो एनकाउंटर किया, आज उसी पर डिबेट चल रही थी, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी बलात्कारी के पक्ष में अपनी दलील देने आ गई विपक्ष के प्रवक्ता और विपक्ष समर्थित पत्रकार। लेकिन आज इन घमंडियों को ठीक से जमा नहीं, क्योंकि गरिमा सिंह की जगह दूसरे एंकर थे और वो एंकर सब भाजपा शिवम त्यागी को गरिमा सिंह की तरह बीच में टोक नहीं रहे थे। भाजपाइयों को कमजोर दिखाने के लिए जानबूझकर डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। और ये देख आज भाटी को आया भयंकर गुस्सा, और उसके बाद जो हुआ वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं शिवम जी कि स्टेट पॉलिसी का हिस्सा एनकाउंटर्स तो नहीं हो सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्यों एक के बाद एक जो बीजेपी शासित राज्य वहां पर इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि योगी मॉडल ही सफलता का अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई गुंडा, गैंगस्टर, मवाली इस तरह की हरकतें करता है तो पुलिस ऐसी स्थिति में क्या करे? और इसकी कोई दूसरी स्क्रिप्ट कैसे हो सकती है? स्क्रिप्ट एक ही होगी। कमोबेश एक व्यक्ति, एक गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति, बलात्कारी और इस तरीके प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या कर रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में जब वो आया, या पुलिस जब उसको गिरफ्तार करने के लिए कह रही है या कोशिश कर रही है, तो या तो वो उनके ऊपर फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, या फिर उनके ऊपर गोली चला रहा है, या फिर हमला कर रहा है। अब इस कंडीशन में यही स्क्रिप्ट हो सकती है कि पुलिस क्या करेगी? सेल्फ डिफेंस में गोली चलाएगी। अब इस स्क्रिप्ट को आप थोड़ा सा रिवर्स करिए। जिन 18 पुलिस वालों की जान गई, वहां भी स्क्रिप्ट यही है, लेकिन वहां पर पुलिस वाले की जान चली गई। मैं इसका जवाब 18 उन लोगों की जान चली गई जो इस देश की और राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते हैं। राजकुमार भाटी जी आप देखिए, बता रहे हैं शिवम त्यागी इतने सारे विकल्प हैं लोगों के पास कि वो इंसाफ के लिए जा सकते हैं, न्याय की जांच के लिए जा सकते हैं, फिर कहां से फेक एनकाउंटर वाली बात बार बार आ जाती है? रोम रोम भाइयों। नहीं, एक अपराधी एक है कि मैं अपराध कर रहा हूं तो थाने तो खुले हुए हैं, थाने में जाओ, मुझसे क्या शिकायत कर रहे हो? कोर्ट जाओ, न्यायालय में जाओ। ये कोई तर्कपूर्ण बात लगती है आपको? सवाल अखिलेश आनंद जी ये है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई गुंडा, बदमाश, अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस को 10 गोली बदले में चलानी चाहिए, एक गोली के बदले में 10 गोली चलाना चाहिए। पुलिस को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है जी। लेकिन जो डाटा बता रहे हैं और जो कहानियां बता रही हैं, जो FIR के मैटर बता रहे हैं, वो ये साफ सिद्ध कर रहे हैं अगर हमारे अंदर जरा सा भी विवेक है और हम थोड़े से भी अपना विवेक का प्रयोग करें कि ये ज़्यादातर एनकाउंटर फर्जी हैं। अब उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप खुद बता रहे हो कि 5 मुठभेड़ रोजाना हुई हैं, तो ये हम मान लें कि 5 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। जिस प्रदेश में 5 पुलिस वालों के ऊपर रोजाना गोली चल रही हो, उस प्रदेश में आम आदमी की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कानून व्यवस्था को प्रतिशोध का मैटर बना के रख दिया है। अच्छा, अब पहले केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। जो पश्चिम बंगाल की आप घटना बता रहे हो, यह संभव ही नहीं है कि एक रेप के आरोप में पकड़ा गया गुंडा पुलिस से हथियार छीन ले, पुलिस से हथियार छीन के पुलिस के ऊपर गोली चला दे। और अगर ऐसा हुआ है तो वो पुलिस वाले तो नौकरी करने योग्य नहीं है, उन्हें तो बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। सस्पेंड नहीं, बर्खास्त कर देना चाहिए, उन्हें डिसमिस कर देना चाहिए। वो वर्दी पहनने के लायक ही नहीं है। डिप्रेशन। लेकिन सब कुछ होगा। हमने उत्तर प्रदेश में एक घटना देखी थी, आप सबको याद होगा। मध्य प्रदेश से एक गुंडे को, एक अपराधी को पुलिस लेके चली और पीछे पीछे मीडिया की 50 गाड़ियां थी। पहले से तय हो गया था कि इसे मुठभेड़ में मारा जाएगा, ये कहीं ना कहीं इसकी गाड़ी में पंचर होगा, गाड़ी खराब होगी। और फिर एक टोल पे सारे मीडिया को रोक दिया गया और उस टोल से थोड़े आगे जाते उसकी गाड़ी पलट गई और उसे गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। ये सीधे सीधे हत्याएं हैं, ये मर्डर है। अच्छा, एक बात बताइए, चाहे गुंडा बदमाश करे और चाहे वर्दी पहन। भाटी साहब एक बात बताइए, आप ये मान रहे हैं ना कि इतनी अगर एनकाउंटर की घटनाएं हो रही हैं तो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर एनकाउंटर्स हो रही हैं, ये मानते हैं ना आप?
नहीं, इतनी बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा गलत है ऐसे, मैं कह रहा हूं ये संदेह पैदा करते हैं, संदेह पैदा संभव ही नहीं है। ये फंस गया सीएम। तो मेरे पास जो एक आंकड़ा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। पांच भाटी पुलिस साहब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप भी आंकड़ों पर बात करते हैं इसलिए मैं आंकड़ा लेकर आया हूं आपके सामने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम के शुरुआत में दर्शकों के सामने यह आंकड़ा रखा था जिसमें मैंने बताया था कि यूपी के 22 सालों में जो 4 अलग अलग सीएम रहे उनके शासनकाल में कितनी मुठभेड़ की घटनाएं हुई, कितने लोगों की जान गई। उसमें सबसे अधिक जो आंकड़ा है ना वो मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री थे 2002 से 2007 तक तब का है। तब एनकाउंटर से 499 मौतें हुई थी। फिर आप क्या कहेंगे, आप बताइए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अच्छा है आपकी जो डिबेट है, जो बहस है वो फर्जी मुठभेड़ पे, कि मुठभेड़ फर्जी नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा, अपने वक्तव्य में शुरू में कहा, अगर कोई बदमाश पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो पुलिस को एक गोली के बदले में 10 गोली चलानी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस मरने के लिए है, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के मैटर को प्रतिशोध का मैटर बना के रख दिया है, जो बिना वर्दी के गोली चला रहे हैं वो बदमाश, वो भी बदमाश हैं, वो भी हत्या कर रहे हैं, और जो वर्दी में फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं वो भी हत्या कर रहे हैं। सवाल ये है, मुठभेड़ों की जांच होनी चाहिए, और इस पर जो कानून व्यवस्था, देखिए सजा देने का काम कोर्ट का है, न्यायालय का है। पुलिस को अगर सजा देने का जिम्मेदारी दे देंगे हम तो अराजकता फैल जाएगी, पुलिस का राज हो जाए, फिर कानून का राज नहीं रहेगा। तारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा, यदि बहन पाल रहे हो बेटा। सवाल ये नहीं है कि किसको न्याय मिला नहीं मिला, सवाल ये है कि उस न्याय की प्रक्रिया के दौरान इस देश की राजनीतिक पार्टियों का जो बात करने का तरीका है उसका झुकाव किसकी तरफ है। 2 जुलाई 2020 को विकास दुबे नाम के एक खुखार गुंडे ने 8 पुलिस वालों को मार दिया, जिसमें से डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर महेश यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल बबलू, कांस्टेबल नेबूलाल। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी जी के लिए कंसर्न है वो आदमी जिसने उन लोगों को खुले आसमान के नीचे मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस देश की कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि उन 8 आदमियों की जिंदगी वापस ला दे। अब मुझे आप इस बात पर तो चर्चा कर रहे हैं कि उसकी गाड़ी पलटी या उसको जो है फर्जी एनकाउंटर हो गया, जो 8 आपके सामने बिल्कुल लाइव इस देश में मार दिया गया पुलिस वालों को। अब समझा दो आप उनके घर वालों को जाकर के, नहीं नहीं ये तो फेक करते हैं, ये तो फर्जी करते हैं, पुलिस वाले फर्जी एनकाउंटर करते हैं, ये तो गुंडों से भी बड़े गुंडे हैं। 8 लोग मार दिए, 8 पुलिस वाले, सीओ स्तर के अधिकारी को, और ये कह रहे नहीं नहीं वो जो बलात्कारी है उसकी तो हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी पे गोली चला दे। ये देखो ना क्या हुआ आपके सामने। खोपड़ी तोड़। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हां, कानून व्यवस्था में अगर कोई भी एक भी फर्जी एनकाउंटर होता है गलत, लेकिन कृपया करके जो गन लेकर पुलिस वाले 18 लोग जो शहीद हो गए एनकाउंटर में उस ऑनगोइंग प्रोसेस के दौरान, तो उन पर भी एक बार बात कर लो। थोड़ा मुझे लगता है आशुतोष को भी चर्चा में ले आऊं पहले मैं। आशुतोष, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि टफ दिखाने के लिए कुछ मुख्यमंत्री इन दिनों जो एनकाउंटर वाली पॉलिसी है उसको स्टेट पॉलिसी बनाते जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस इशू की है, लेकिन उस गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं करता है। और ये जो ट्रिगर हैप्पी जो पुलिस वाले हैं, दरअसल ये समाज के सबसे बड़े गुंडे हैं। मैं विकास दुबे का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा, सबको मालूम था कि जब मध्य प्रदेश से विकास दुबे को लाया जा रहा था, मीडिया का एक आदमी जानता था कि इसका एनकाउंटर होगा, और उसका एनकाउंटर कानपुर के पास ही किया गया। गाड़ी पलटी और उसका एनकाउंटर हो गया, और यह बताया गया कि दरअसल वो पुलिस की बंदूक छीन के भागने की कोशिश कर रहा था। ये तर्क दरअसल ना, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल मास्टर्स की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं। ये सारे लोग बेसिकली अपने स्वभाव में अपराधी हैं, और इन पर किसी तरीके की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, अगर किसी सरकार को, अगर किसी पुलिस को फर्जी एनकाउंटर करना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री को, उस राज्य के प्रशासन को अपनी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो ठीक से पुलिसिंग कर सकता है। असली सवाल इस बात को लेकर यह है, आप अतीक अहमद का खुले लाइव टीवी चैनल में मर्डर हुआ। अतीक अहमद बहुत भारी गुंडा था, वो एक क्रिमिनल आदमी था, लेकिन क्या उस लैप्स में डीजीपी साहब की नौकरी गई? क्या उस इलाके के डीएसपी साहब की नौकरी गई? मैं जानता हूं उन शख्स को जिनके इशारे पर यह हुआ था, वो बड़े अफसर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उनकी वो मशहूर है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की कि भाई सरेआम लाइव टेलीविजन पे 2 आदमियों का कत्ल हो जा रहा है, ये लैप्स नहीं है उस पुलिस अधिकारी की जिसकी जिम्मेदारी थी, क्या उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए थी? नहीं गई। मैं जो बात कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि एक क्रिमिनल में और एक पुलिस वाले में फर्क होना चाहिए।
अगर पुलिस वाला क्रिमिनल हो जाएगा, वो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, तो ये देश में अत्याचार बढ़ेगा, बार्बरिज्म बढ़ेगा, जंगल राज बढ़ेगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कृपया करके जब आप इस तरह की बातें करें तो उन पुलिस वालों को भी अपनी चर्चा का विषय बनाएं। और आपके ये कहने से कुछ नहीं होता, सबको पता था, पूरे देश को पता था उसका एनकाउंटर होने वाला है। कानून, संविधान सबूत मांगता है। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, सोचना और ये ऐसा एक आम परसेप्शन बन गया, इसके आधार पर जजमेंट्स आने लगे तो दुनिया के कुछ और तरीके की होगी। भाई आपके पास कोई सबूत है, चीजें हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस दौरान इसी देश में अलग अलग विभिन्न राज्यों में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पर पुलिस में लोगों को निलंबित किया गया। लेकिन आप हर एनकाउंटर पर इस तरह के सवाल उठाए कि सबको पता था क्या होने वाला है। इस लाइन को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या ये बात है। तो जब शिवम त्यागी बार बार ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान उसने ली थी उनकी जान वापस आ सकती है, तो इसका मतलब ये बदला लेना हो गया नहीं, जान के बदले जान। तो फिर ये सब शासन कहां रहा, ये कानून का राज कहां रहा? आप जो ये उत्तेजना पैदा कर रहे हैं और आप जो प्रतिशोध की राजनीति, प्रतिशोध का प्रशासन चलाना चाहते हैं, इसी पे तो हम टिप्पणी कर रहे हैं। क्या हम देश को जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं या देश को सभ्य समाज की तरफ ले जाना चाहते हैं? इस देश में कानून और संविधान का राज होगा या उत्तेजना का राज होगा, बदले का राज होगा, हिंसा का राज होगा? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हिंसा के बदले में प्रतिहिंसा की जाएगी। सवाल यह है, और उसे शिवम त्यागी जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने, विकास दुबे ने भी तो हत्याएं की थी। ठीक है, उसने हत्या की थी, वो तो गुंडा था, वो तो बदमाश था। आप भी बदमाश हो क्या? आप भी बदमाशी से जवाब दोगे क्या? हमारी न्यायिक व्यवस्था विफल हो चुकी है कानून व्यवस्था संभालने में? क्या बदमाशों को सजा देने में हमारी न्यायिक व्यवस्था विफल हो चुकी है? क्या हमें न्यायालय बंद कर देने चाहिए? क्या हमें जजों को छुट्टी पे भेज देना चाहिए? क्या वकीलों को घर बैठा देना चाहिए? अच्छा, अब पुलिस की पिस्तौल ही सारे न्याय करेगी? सवाल अखिलेश आनंद जी ये है, इसमें हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हाँ। कि भाई ये सरकार बढ़िया या वो सरकार बढ़िया, ये मुख्यमंत्री बढ़िया, सवाल ये है महत्वपूर्ण कि हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है, हमें सबको इसमें सोचना चाहिए। सरकारें तो बदलती रहती हैं, कल बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैंने ऐसा कहा ही नहीं, ना मैंने प्रतिशोध की बात कही, ना बदले की बात कही, ना मैंने ऐसा भी कहा कि विकास दुबे ने भी तो हत्याएं की थी। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था राजकुमार भाटी जी कि डिस्कोर्स में आज भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से विकास दुबे है। वो जो 8 लोग, जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए, उनका कहीं नाम और निशान नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है। आप इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। आप एक पक्ष रखना चाहते हैं कि जिन लोगों के एनकाउंटर्स हुए उनकी स्थिति क्या रही। मैं दूसरा पक्ष आपको सिर्फ यह कह रहा हूं कि जब आप एनकाउंटर की बात करते हैं, जब आप किसी दुर्दांत अपराधी के मारे जाने की बात करते हैं, सेल्फ डिफेंस में पुलिस वाले उन पर गोली चलाते हैं, तो जो पुलिस वालों को मारा गया, कृपया करके उनका भी जो एक हिस्सा है, उनका भी जो एक एंगल है, उस पर भी बात की जानी चाहिए। बात तो सही है। मैं बिल्कुल नहीं मानता बदला और ये प्रतिशोध, ये कोई न्याय हो सकता है क्या? कभी न्याय नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जब भी बात करोगे आप उसी की बात करोगे जो एनकाउंटर में मारा गया, जो पुलिस वाला एनकाउंटर के दौरान घायल हो गया, जो शहीद हो गया, उसकी भी तो बात हो जाए। वो भी तो आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से वही सेम स्क्रिप्ट थी, लेकिन वहां पर पुलिस वाले की जान चली गई। स्क्रिप्ट तो यहां पर भी सेम थी। विकास दुबे अगर पहले ही, जब एनकाउंटर स्थिति पहले बनी जहां पर पुलिस वालों की जान चली गई, अब इसको घुमा लीजिए, अगर यहीं पर विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता, ठीक है, तो क्या इस बारे में इतनी बात होती? बिल्कुल नहीं। 1 hour later. राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? आप हाँ अपनी बात रखना चाह रहे थे राजकुमार जी बहुत देर से। आप जी बोलिए सर। नहीं, मुझे कोई बात नहीं रखनी। आप मेरा समय इन्हें शिवम त्यागी को दे दो भाई, बीजेपी को के लोगों के भाषण करवाओ, मुझे नहीं बोलना कुछ भी। मगर क्यों? बोलिए राजकुमार भाटी जी, अपनी बात तो रखिए सर, बोलिए। नहीं, धन्यवाद भाई साहब। अखिलेश आनंद जी, आपने बड़ी मेहरबानी की। अब आप शिवम त्यागी का भाषण करवा दो, मेरा समय उन्हें दे दो, कोई दिक्कत बात तो सर रखिए। कहां भाषण? मैं तो बारी बारी से सबके पास आ ही रहा हूं। आपके पास भी मैं आया था, शिवम त्यागी की बात हो गई, उसके बाद कांग्रेस के नेता से अखिलेश आनंद जी, आप इतने पुराने एंकर हैं, आपके साथ हमने इतने शो किए हैं। ये तरीका है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं भाई मुझे 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड दे दो। आप सर एक ही आदमी को बुलवाए जा रहे हो। आप 3 बार तो शिवम त्यागी को बुलवा चुके हैं, जब तो आप मेरे पास मेरे ठीक है, अपनी बात रख दीजिए सर। अब रखिए, आप रखिए। मुझे ये पैटर्न पसंद नहीं है, कृपया मुझे मत बैठाया करो अपने शो में, मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाटी जी अपनी बात चेहरा दिखाने के लिए नहीं आता, अपनी बात तो रखिए। अब आप ही के पास तो मैं आया हुआ हूं। नहीं, सॉरी, मुझे आपको दे रहा हूं। अब आप रखिए, पूरी इत्मीनान के साथ पूरी बात रखिए। सॉरी, माफ आप नाराज हो रहे हैं। उनको पुराने वाले एंकर महोदया का पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वहां हमें नहीं बोलने दिया जाता था ना।
दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, सपाई राजकुमार भाटी के बारे में, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।